हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस प्लस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन सीरियल टाइटो का क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं सीरियल टाइटो का क्वेश्चन है और ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 3D। आप हम 2019 से लेके 2023 तक का सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज का, टायर 2 का। ठीक है, एसएससी सीरियल टायर 2 में जो 2019 से लेके 2023 तक का पूछा गया क्वेश्चन है ना, उसका चैप्टर वाइज चला रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। हम टायर 1 में भी 2019 से लेकर 2023 तक में 7-8 चैप्टर करवाए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब है। 8-7-8 चैप्टर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में को मिल जाएगा। और ये टायर 2 का हम चला रहे हैं। टायर 2 में आपको ज्योमेट्री चैप्टर का करवा चुके हैं, ज्योमेट्री का। जो ज्योमेट्री में लगभग 8 घंटा प्लस का वीडियो, जाकर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको मिल जाएगा 8 घंटा प्लस का वीडियो। इसमें आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किया, क्योंकि अगर सीरियल टाइटो का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिएगा एक बेहतर लेवल का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। समझ गए ना। तो टाइटो का क्वेश्चन है, ऊपर से एडवांस का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए देखना जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट और उसका साथ में उसका पीडीएफ आपको दोनों वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो चैनल प्लेलिस्ट में। ठीक है, और ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जो मेंस्ट्रुएशन का है। ठीक है, टोटल चैप्टर करवाएंगे। पहले एडवांस खत्म करेंगे, फिर अर्थमेटिक। एडवांस तो दिसंबर, एग्जाम तो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 है जाके मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको नहीं भी पता है, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं भी है मैथ का, तो खाली मेरे साथ लगे रहिएगा, मेरा फुल गारंटी है। हम जो भी बताएंगे उसका 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अब ज्योमेट्री नहीं समझ में आता तो अब ज्योमेट्री, किसी को ज्योमेट्री हार्ड लगता है तो अब टायर 2 का हम चैलेंज करते हैं। टायर 2 का क्वेश्चन को जाके आप देखिए, जितना क्वेश्चन बताएं 8 घंटे में, अगर एक भी क्वेश्चन को लगेगा नहीं समझ में आए तो आपको बताइएगा। हो नहीं सकता नहीं समझ में आएगा, हम इतना अच्छा से रूल के साथ बताएंगे। ठीक है, जाके देखिएगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ इतना। ठीक है, और इसकी त्रिज्या इतना है। यदि इसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए तो इसकी धारिता कितना होगा, वो भी लीटर में पूछ रहा है। ठीक है, लीटर में। तो ये देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल। दाम कितने दिया जाकर दिया, 2310। पाई का मान 22/7 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, त्रिज्या 21 है, तो ये 21 हो गया, इंटू एल हो गया, बराबर जाकर 2310 हो गया। काट दिए तो कर सकता है। देखिए तो 21 से काटिए, 21, एक बार में 21 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर काटिए तो 5 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर आपका 35 हो गया। एल 35 हो गया। ठीक है, उसके क्वेश्चन में दिया हुआ है आर। ठीक है, आर जो है 21 है। 21 है तो आप एच निकाल लीजिए। एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 1225 हो गया माइनस 441 हो गया, 21 का स्क्वायर। तो ये देख लीजिए कितना, 4 हो गया, 8 हो गया, और फिर जाके 784 हो गया। 784 जो ना 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका जो एच आया है वो एच, वो आपका 28 आ गया है। एच आपका 28 है। ठीक है, और उसके बाद बोल क्या रहा है कि त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, तो नया त्रिज्या जो होगा, न्यू त्रिज्या जो होगा 100% बढ़ाया जाएगा। त्रिज्या है 21 तो हो जाएगा 42। और उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई 50% कम कर दिया है, तो ऊंचाई, नई हाइट जो होगा, ऊंचाई 50% कम कर दिया है, मतलब आधा कर दिया जाए। 28 है तो क्या 14 हो जाएगा, 14 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसकी धारिता निकाले, धारिता मतलब आयतन निकाले। तो आयतन क्या होता है, अब शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन गौर करने की बात ये देखते हैं, टोटल सब सेंटीमीटर में आ रहा है, क्योंकि देखते हैं ये सेंटीमीटर में है। और कौन आंसर मांग रहा है लीटर में, लीटर मांग रहा है, दीजिए 1000 से भाग जाइए। ठीक है, तो 1/3 हो गया, गुना 22 गुना 22/7 हो जाएगा पाई का मान।
आर का मान कितना है, आर का मान जाके जाके 42 है, तो 42 गुना 42 हो जाएगा। एच का मान कितना है, एच का मान जाके 28 14 हो जाएगा। अब बस 1000 हो जाएगा। अब जो काट सकते हैं काट दीजिए। 7 × 42, 3 दूनी 6। ठीक है। आप एक काम कीजिए, गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि 100 नीचे वाला नहीं काटेंगे, क्योंकि 1000 है। अगर काटेंगे तो पॉइंट में देने में आसान रहेगा, नहीं काटते। ठीक है, देखिए 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुना 42। 22 दूनी 44, 44 गुना 42 हो जाएगा जगह। 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। 4 16 हो गया, 16 17 हो गया। कितना 8 हो गया, 814, 4 1 हो गया, 1848 हो गया, 1848 हो गया। ठीक है, 1848 हो गया। और फिर जाके और फिर कितना जाएगा, गुना 14 करना होगा। गुना 14 करिए तो 832 दो मकेरा 3 हो गया, 16 3 इसको 2 मकेरा 1 हो गया, 832 33 3 मकेरा 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। ये 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 17 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया। कितना 25 हो गया। 25 आया, 25 अपॉन 872, 25 872 है। गुना करने बाद 25 872 होता है, तो इसे लिख देते हैं। 25 25 872 हो गया। अब बटे 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा, 25.872 हो जाएगा। तो ये आंसर है, देख लेते 25 पॉइंट करके कुछ है ना, ये देखिए लगभग में है, क्योंकि 8 है तो 9 दे दिया, लगभग में आंसर दे दिया। समझ गए। अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सम पिरामिड का आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, ठीक है। यदि उसके किसी एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ 30 वर्ग सेमी, तो बोला उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब बताइए, एक पिरामिड है, सम पिरामिड, जिसका आधार जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया हुआ जाके 16√3। ये देखिए, ये √3 कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 64 हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या होगा, √64। √64 का मतलब 8 हो गया। अब बताइए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों 8 होगा। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब बोला इसका क्षेत्र, एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वह दिया हुआ 30। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। आधार गुना ऊंचाई, अब बराबर 30 दिया हुआ है। 1/2 हो गया, आधार मान लेते हैं जाके 8 है, ऊंचाई x हो गया, बराबर 30 हो गया। अब काट दीजिए, काट दीजिए, देखिए 4 हो जाएगा। 4 से काटिए तो क्या आ जाएगा, 30 बटे मतलब ये काटिए 2 हो जाएगा, और ये करेंगे 15 हो जाएगा। 15/2 हो जाएगा। एच बराबर 15/2 आया। ठीक है, एच बराबर 15/2 आया। और सम पिरामिड है, तो इस सम पिरामिड में मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु जो है उसका अंतःवृत्त, इन सेंटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होता है भुजा बटे 2√3। ठीक है, ये देखिए, ये काट दिए थे, 4/√3 आ गया। 4/√3 आपका त्रिज्या आ गया। आर बराबर ये आ गया, त्रिज्या ये आ गया, हाइट पता चल गया, तो आपको ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। तो निकाल दीजिए, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर होगा H² - R²। ठीक है, तो 15/√3 का 15/2 का स्क्वायर किया कितना, 225 रहेगा। 225/4 हो गया। अब माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4/√3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 16 हो गया, √3 का 3 हो जाएगा। ये खिलाइए 12 आ जाएगा उसमें, 4×3 = 12, मतलब कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। ये देखिए 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा। तो घटा के लिए कितना हो जाएगा, जाके घटा के लिए ये जाके हो जाएगा, जाके एक, ये 1 हो गया, फिर जाके 1 हो गया, 6 6 हो गया, 611/12 आ गया। 611/12 हो गया। तो आप देखिए, तो आ गया, तो ऑप्शन, तो ऑप्शन ए मांग रहा है, रूटे मांग रहा है। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं।
इसमें क्या बोला है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो बोला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप बताइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब बताइए इसमें आर तो दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ जाके 36, और फिर जाके हाइट दिया हुआ जाके 100 105, ठीक है। तो आप एल निकाल लीजिए, एल निकालना पड़ेगा ना, एल बराबर निकाल लीजिए। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाता है रूट अंडर, देखिए एल बराबर निकाल लेते हैं, एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। 105 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11,025 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 36 का स्क्वायर क्या, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1293। इसको जोड़िए, जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11, 6 5 11 के मध्य 1 हो गया, 9 2 11 12 2 11 1 हो गया, और फिर आके 2 1 3 हो गया, फिर 1 हो गया, ये जो है ना 11 हो गया ना, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो है ये किसका रूट है पता है, ये 11 का 111 का रूट 111 आ जाएगा। तो आपको एल पता चल गया, तो अब मान निकाल दीजिए, पाई का मान पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन पाई में मांग रहा है, पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू 36 हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना 111 आया, अब प्लस 36 है तो आर का वैल्यू 36 है, क्या हो जाएगा पाई इंटू 36 गुना 111, 111 136 हो गया, 146 147 हो गया, तो गुना कर दिए 147 गुना 36, 147 गुना 36, 42 दो हो गया 4 हो गया, माँ की रात 4, माँ की रात 4 हो गया, 24 28 4 माँ की रात 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, फिर जाके 7 1 में गया 2 और उत्तर में गया 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया 9 हो गया 12 हो गया, 5292, कितना हो गया 5292, 5292 हो गया प्लस पाए हो गया, ये भी हो जाएगा 5292 पाए है, 5292 पाए हो गया ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या है, किसी लंब प्रिज्म का आधार जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षष्ठभुज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो बोला इसका आयतन निकालें। प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है, ठीक है। अब ये बताइए प्रिज्म का आयतन होता है जाके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट, गुना हाइट, ठीक है। अब बताइए आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, और ये आधार क्या है, नियमित षष्ठभुज है, इसका मतलब षष्ठभुज का क्षेत्रफल बोलेगा, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है षष्ठभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और गुणा बोला है, और ये कितना दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ 12√3, तो ये बात 6√3 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, और गुना भुजा कितना दिया हो जाके 5 सेंटीमीटर भुजा बोला है, तो 25 रहेगा, गुना 12√3 हो जाएगा। अब ये देखिए, देखा जाए तो ये √3 मिलकर 3 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 25 गुना 6 150 हो गया, 150 जाएगा, और फिर जाके बात किया 36 रहेगा, बात 36 हो गया बटे 4 हो जाएगा, कर दे दीजिए 9 हो जाएगा, तो 15 35 135 हो गया, फिर 0 बचा दीजिए, तो 1350 हो गया, तो ये क्या कितना दिया हुआ जाके इसका आयतन हो जाएगा 1350, समझ गए। अगले नंबर लिखते हैं, ये क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है, फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद बनाया जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला को पिघला देगा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाएगा, ठीक है। ने बताया कि कितना गोला बनेगा, इसलिए बताया कि प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गोला जो बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है तो दोनों के आकृति के आयतन को बराबर कर दिया जाता है, तो ये हो क्या रहा है, गोला को बदल रहा है जो पिघला के, दूसरा आकृति क्या है गोला में, ठीक है, तो दोनों के गोला का आकृति तो समान होगा आयतन,
क्या लिखेगा? लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू लिखिएगा। दूसरा हो जाएगा, ये भी इसके बराबर बदल रहा है, गोला में इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये देखिए, ये तो 4/3 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया। ठीक है, अब बच गया ये आर, एक का आर 15 है, 15 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जो बन रहा है वो 3 का क्यूब बन जाएगा। इसमें बताया ना है कि कितना बने गोला बनेगा, तो एक्स गोला बनेगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक्स गोला बनाएगा, तो गुना कर दिए, 15 गुना 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा जाकर 3 गुना 3 गुना 3 गुना एक्स। ठीक है, 3 गुना 3 गुना एक्स कर देते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना एक्स। ठीक है, आप काट के देख लीजिए तो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। ठीक है, एक्स वाला हो जाएगा 25 गुना 5 है तो 25 जाएगा। एक्स का वैल्यू 125, मतलब कि एक्स जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला बनाएगा वो 125 गोला बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो आप बताए मूल गोला का मतलब क्या हो गया, मेन बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो बड़ा गोला क्या है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr² गोला का। ठीक है, अब बताइए 4 πr² भी हो जाएगा, लेकिन जो छोटा गोला है वो इसका 125 गोला, तो 25 रहेगा। अनुपात निकालने को बोला था, ये दोनों कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 25 15 है, तो 15 गुना 15 गुना 15 हो जाएगा, 15 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका आर का क्या, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, तो गुना 125 जाएगा। ठीक है, अब काट दिए, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, तो ये 5 मिलकर 25 होगा, 25 में 125 जाएगा, 5 जाएगा, तो इसका लिए लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 1:5 होगा, ये है ना 1:5। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग इतना दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बोला है इसका आयतन क्या होगा बेलन का। ठीक है, अब बताइए गोला का, बेलन बारे बात कर रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है, प्लस बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, आर प्लस है। इसके जो वैल्यू बराबर दिया हुआ जाके जाए रख दिया हुआ 2068। तो एक काम कर सकते हैं, 2πr कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एच प्लस आर प्लस एच बराबर इतना दिया हुआ है। अब बताइए 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है 7, ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 है तो ये 7 + 2h, 7 + 2h हो जाएगा, 2h दिया हुआ नहीं है, बराबर इतना हो जाएगा। जो कट सकता है काटिए, तो ये 7 और 7 कट जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2 से काटिए कितना रहेगा, 10, तो 3×2 = 60। अब देखिए 22 से काटिए तो 11 से काटिए, 11×9 = 99 होगा, 11×2 = 22 हो जाएगा, या 11×9 = 99 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 11 से 44 जाएगा, फिर काटिए इसको, काटिए तो 47 जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 + 2h बराबर 47 हो जाएगा, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा, ये घट के इधर आ जाएगा, 40 हो जाएगा, ये वाला घट के इधर आ जाएगा, 40 होगा ना, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 20 आ जाएगा, घट के एच बराबर 20 आया। ठीक है, अब बोला इसका आयतन निकालो, तो आपका है क्या, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पता है, बेलन का आयतन πr² है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 7 × 7 हो जाएगा, और एच का वैल्यू निकाले हैं 25, काट दीजिए, 7 और 7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 × 7, ये हो जाएगा 22 × 7 154 हो जाएगा, और गुना 2, इसका मतलब 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 308, और ये जीरो भी बच रहा था, जीरो तो ये जो भी उठा ये हो जाएगा, आयतन जो होगा कितना जाएगा 308, और 308 नंबर क्या लिखिए 308 नंबर 308। ठीक है, जीरो बैठा देंगे, ये हो गया, तो ये लिखे है ना, समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है, एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ इतना, यदि
इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 616। पाई का मान 5/7 हो गया, आर स्क्वायर हो गया बराबर 616 हो गया। 11 का दिन 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 × 55 हो जाएगा, 6 बजे का 66 हो जाएगा, 2 का रेडियो 28 हो जाएगा। तो ऐसे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए, आठ 56 6 में खेला 5 हो गया, 16 5 19 हो गया, 96 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट निकलेगा। ठीक है, आर बराबर 14 हो गया, और एल बराबर आपका दिया हुआ है, फिर ये ऊंचाई मतलब एल बराबर 20 करना है। ठीक है, तो आप पूछ रहा है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? शंकु का है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर एल। पाई का मान 5/7 हो गया, आर का मान 14 हो गया, और एल का मान 20 आ गया। काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, तो कितना? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो गया, तो 88 हो जाएगा, फिर 2 880 हो जाएगा। तो 880 है ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? एक गोलार्ध का आयतन दिया हुआ है ये, ठीक है, तो बोला इसकी त्रिज्या निकाले। तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है पता है? गोलार्ध मतलब अर्धगोला। ठीक है, गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका बराबर कितना दिया? 24/25, एक्सपोनेंट = 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2/3 हो गया, पाई का मान 5/7 हो जाएगा, आर क्यू हो गया बराबर कितना दिया? जाके दिया हुआ आ जाते गुना किया कितना जाएगा? ये 2425 है, 24 दूनी 4850, 4851 हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। ठीक है, आप काटिए। हम देखा जाए तो इससे कटेगा, देखिए तो अगर हम 11 करने देखा तो 44 हो जाएगा, 4 कटेगा तो 45 हो जाएगा। हम कर देगा 11 दूनी 22 हो गया, 11 11 44 हो गया, 4 बच गया 45 हो जाएगा, फिर 11 से 44 हो जाएगा, फिर 4 बच 1 बच जाएगा, 11 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो अब क्या देखिए, तो आप करेगा क्या कहीं? अब एक काम कीजिए, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा क्या? 441 गुना सब किया क्या हो जाएगा? अब बटे क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो जाएगा। अगर इसका रूट निकालिए क्या हो जाएगा? 8 आर बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट भी निकल जाएगा 3 भी। ठीक है, 441 का ये होता है 21 गुना 21 गुना 21 हो गया। एक को क्या लिखिएगा? 2 × 2 × 2 लिखिएगा। अब बताइए, जब बाहर निकले तो ये 21 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा, 21 का मतलब 10.5, ये 10.5 है ना? समझ गए? 21/2 का मतलब 10.5 हो गया। अगले नंबर देखते हैं, त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या निकाल दिए। इसमें क्या बोला गया है? यदि किसी ठोस बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और रहता है इसके आधार का व्यास इतना है, ठीक है, का सेंटीमीटर, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का 2 समान शंक्वाकार क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बोला शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो समझिएगा, एक बेलन है, एक बेलन ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका बेलन। हम बोला इससे जो है ना, इसका आधा आधे व्यास दिया हुआ 10, और बड़ा प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान शंक्वाकार क्षेत्र बनाए जाते हैं। मान लेते हैं एक शंकु बनाया जा रहा है इसी के आकृति में। ठीक है, आकृति में बना देखा, त्रिज्या बता रहा है 5, जो शंकु है उसका भी त्रिज्या 5 है, और जो बेलन है उसका भी त्रिज्या 5 है। देखते हैं ये व्यास का व्यास देख लीजिए, जब व्यास आपका 10 है, तो व्यास जब 10 त्रिज्या क्या होगा? 5 हो जाएगा। और फिर जाके इसका भी त्रिज्या देखिए 5 दिया हुआ है, उसका भी त्रिज्या 5 है, तो ये 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, उनके लिए ये चलिए, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आपका 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला ये पूरा का ऊंचाई जो है वो 30 है, ये 30 दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका जो तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसका जो शंकु बनाया है उसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो ये देख रहे हैं, अब देख लिए 5 12 13, इसको हम 13 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 13 का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ही होता है ना, समकोण त्रिभुज में ही होता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये आपका 12 है, तो ये आपका 5 है, तो ये आपका 13 होगा। उसी प्रकार ये आपका 12 है, ये आपका 13 हो जाएगा। अब है तो आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ये क्या निकालेंगे?
तो शंकु है, तो शंकु बेलन है पहले, तो बेलन का पथ पथ पृथ्वी क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर है, 2 पाई आर लिख देंगे। अब प्लस शंकु है, शंकु दो को शंकु है तो 2 हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान 5, पाई का मान पाई ऑप्शन होगा, ठीक है, मेरे पाई ऑप्शन है, ठीक है। आर कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है, प्लस 2 हो गया, पाई हो गया, और आर कितना दिया हुआ? आर 5 दिया हुआ, और एल जो है उस शंकु के बारे में बात करती है, 13 हो गया। कितना हो जाएगा? ये 30 को 10 तो 300 हो जाएगा, 300 पाई हो जाएगा, 300 पाई लिख लीजिए, 300 पाई, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा? तो 65 मतलब 13 बजे 65, 65 तो 130, 130 पाई, तो 300 पाई और 130 पाई, तो 430 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 430 पाई, 430 पाई ऑप्शन है, ये देखिए, है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है? किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है इतना, तो बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 पाई, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया हो जाएगा? 81 पाई दिया हुआ है। अब ये देखिए, पाई तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 81 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 81 का रूट, इसका मतलब आर बराबर 9 आ जाएगा। आर बराबर 9 आ गया, ठीक है, और एच बराबर दिया हुआ है आपको जाके 12, तो एल बराबर निकाल सकते हैं, एल बराबर होता है रूट अंदर 12 का स्क्वायर प्लस आर, मतलब पूरा लिख सूत्र लिखूंगा, मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये 12 है, 12 का स्क्वायर 44 होता है, तो 44 हो गया, और ये कहता 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो जोड़िए कितना रहेगा? 9 4 1 5 हो गया, ये 225 हो गया, 225 जो है वो 15 होता है, 15 का स्क्वायर 15 हो गया। एल आपका वैल्यू निकल गया, तो आप निकाल, आप क्वेश्चन आप निकाल दीजिए, पाई का मान पाई मिलाने दीजिए, कोई ऑप्शन पाई में मांग रहा है, ठीक है। आर का वैल्यू कितना देगा? आर का वैल्यू 9 हो गया, और एल का वैल्यू 15 हो गया, 15 नंबर 135 हो जाएगा, तो 125 हो गया, 105 हो जाएगा, 125 पाई है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? बोला है कि 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है, ठीक है। मतलब घनाभ है जिसको काटा जाता है घन में, ठीक है। तो बोला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात निकालिए। आपको हम बताए थे ना कि जब एक आकृति से बदल के दूसरे आकृति में बदला जाता है, तो दोनों की आकृति के आयतन को बराबर कर दिया जाता है। इसमें हो क्या रहा है? घनाभ को बदल के घन में बना रहा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LVH, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा की। बोल रहा है दो घन में बता रहा है, ये देखते हैं, दो घन में, तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा, तो ये देख लीजिए 32 गुना 12 गुना 9 हो गया, बराबर भुजा क्यों हो जाएगा? गुना 2 हो जाएगा। इसी 2 को अगर काटना चाहते हैं काटिए, ये जाके 16 हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या 16 को क्या लिखेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 4 2 लिखिए। फिर 12 को क्या लिखिएगा? तो 2 गुना 3 लिखिएगा, 9 को क्या लिखिएगा? 3 गुना 3 लिखिएगा, ठीक है, 3 गुना 3 लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्यूब में क्या होता है? 3 में से एक निकालना पड़ता है, तो ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, फिर 3 9 हो गया, ठीक है। इससे एक 2 निकाल लीजिए, इससे 2 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए, क्या 12 हो जाएगा, तो भुजा बराबर आपका 12 आ गया, भुजा बराबर 12 हो गया। अब बोला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तो 2 हो जाएगा, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये देखिए, अगर तोड़ना चाहे तो तोड़िए, ये देख लीजिए, दो है, तो दो दो उड़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए LB, ये हो जाएगा 32 गुना 12,
प्लस 12 गुना 9 प्लस 9 गुना 32 बटे 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का कितना 12, तो 12 का गुना 12 हो जाएगा। अब इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो ये जाके कितना हो जाएगा जाके, ये 12 गुना 32 गुना 12, तो 32 गुना 12 हो जाएगा जाके, हो जाएगा जाके 320 प्लस 32 दूनी 64, 384 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं जोड़ के, 384 हो गया। और फिर 12 गुना 9 108 हो गया। और फिर जाके 32 गुना 9, तो कितना हो जाएगा 32 गुना 10 ये हो जाएगा, माइनस 32 कर दीजिए, ये 8 हो गया। फिर 8 से निकला 8 हो गया, 288 हो गया, तो 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 8 16 26 के 2 बच गया 2 हो गया, मगर 8 2 16 2 बकेले बकेले 1 हो गया, और 4 2 6 7 780 हो गया। कितना हो जाएगा 780। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो 780 होगा। इसको 780 लिख सकते हैं, लिख लीजिए 780। अब बटे क्या हो जाएगा 6 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा। काटना चाहे तो काटिए, तो देखिए ये देखिए काटिए, 6 से 6 का 6 हो गया, छोटे 18 हो गया, 0 हो गया, 34 हो गया। अब देखिए ये काटिए तो कुछ ये 6 हो गया, ये जाके 65 हो जाएगा। अब देखा जाए तो करने लगा है नहीं, तो नहीं है। ये काम कर सकते हैं, 65 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 62 72 जाएगा, 65 अनुपात 72 होते ऑप्शन, 65 अनुपात 72 है ना, देख लीजिए 65 अनुपात 72। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक टैंक घनाभ की आकृति का, ठीक है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यदि 8 से किलो लीटर पानी पा, पानी को उसमें से निकाल लिया जाता है, तो पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो बोला टैंक की चौड़ाई क्या। अब बताइए, बोला है कि 18 से 18 इतना निकाल लिया जाता है, ठीक है, 18 किलोमीटर। तो एक काम को पता है, एक मीटर बराबर हो जाएगा इतना लीटर, ठीक है। अब बताइए ये दिया हुआ है किलो, तो एक काम कर सकते हैं, ये 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 क्यूब हो जाएगा, 18 से 18 सेंटी 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आयतन हो गया, ये आपका आयतन हो गया, ठीक है। अब बताइए आयतन आपका ये हो गया। अब ये देखिए कि आपका लंबाई कितना दिया हुआ है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, बी का निकालना है, और एच का वैल्यू कितना 30 दिया हुआ है, और ये जाके सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में इतने सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में लाना है, तो बटे 100 कर दीजिए। अब बराबर कितना आ रहा है 18 हो गया, काट सकते काटिए, 6 दूनी 12 छोटी 18, 3 से करेंगे 10 हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो जाएगा और कितने लगा है, ये कट जाएगा 205, बी बराबर आपका हो गया जाके 5, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा की वाला एक वर्ग, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। प्रिज्म है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का आधार का परिमाप भी होते हैं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस प्लस हो जाएगा जाकर 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका प्रिज्म का आयतन क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप बताइए, क्षेत्रफल हो गया प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये देखिए, अगर देखा जाए तो आधार का परिमाप बोला है, तो आपको पता है आधार का परिमाप का मतलब है जो जिस आधार पे संपूर्ण प्रिज्म बनाया गया, किस आधार में प्रिज्म बनाया गया, तो देखते हैं ये वर्ग पे बनाया गया प्रिज्म, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा लिखेंगे, गुना ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई भी 8 दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है
बाल है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो 15 सेंटीमीटर भुजा कर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। बर्गर पर भुजा स्क्वायर होता है ना, 4 गुना भुजा, तो ये कितना 4 गुना 15 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा, अब प्लस 2 गुना 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 15 8 20 8 आ जाएगा, तो 480 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जाके 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 4 800 और 8 8 13 930 हो जाएगा। ये जो है क्षेत्रफल होगा वो 930 होगा, 930 है क्या फिर, 930 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। सब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया देखिए। बोला है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर इसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि निकालें। अब बताइए, गुब्बारा है और गोलाकार है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बताइए, कोई भी गुब्बारा जब फुलाया जाएगा तो 4/3 तो कॉमन रहेगा, इसको काट दीजिए, 4/3 दोनों में कॉमन रहेगा, और पाई भी कॉमन रहेगा, लेकिन त्रिज्या का अंतर होगा। त्रिज्या क्या है, भुजा क्यू है, तो त्रिज्या क्या होता है, क्यूब है, तो एक का त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 का क्यूब हो जाएगा। इधर कितना रहेगा, इधर हो जाएगा के 4.9 का क्यूब हो जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए, जब बोला कि जब बढ़ाया जाता तो कितना का, तो बोला कि होने वाले वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुआ, 142.875 से वृद्धि हो गया 117 पॉइंट कितना, तो देख लीजिए वृद्धि कितना हुआ, घटाइए, 4 हो गया, फिर जाके 14 गुना 7 हो जाएगा, फिर इधर बच जाएगा 5, मतलब 15 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, फिर 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, अब बच गया 11, 11 में से 4 के 7 74, इतना का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब वृद्धि इतना को प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि कितना है, इतना इतना वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि है जाके, वृद्धि से 42 पॉइंट से है, 42.8 से 875 है। एक काम कीजिए, दोनों का पॉइंट उड़ा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों का 3 3 अंक है, काट सकते हैं। अब देखा जाए, काटिए, अब काटिए या भाग दे दीजिए, तो ज्यादा भाग देना ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए। 42 774 डबल जीरो है, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 42 875, तो देखिए कितना लिखाएगा, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा, तो एक के बारे में खेल जाएगी, ठीक है, एक बार निकलाइए, एक आ गया, तो कितना है 42 875, ये जाके 9 हो गया, फिर जाके 16 बोलेंगे 9 हो गया, फिर जाके 6, तो 8 दूनी 16 8 हो गया, 16 में सारी एक हो गया, फिर जाके ये 2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये एक अंक बता दीजिए, ये हो जाएगा। अब देखिए 31,000, कितना 3,18,000 वाला, 3,18,000 वाला, इसको देखिए कितना वक्त लगेगा, ये 42,000 था, 42 गुना 10 रुपये तो जाके 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख तो नहीं खिला सकते हैं, 8 के लगेंगे, 7 के लगेंगे, और 42 875 है, फिर 7 से खिलाइए, 7 × 35 का 5 5 3 हो गया, 49 3 52 के लिए 5 हो गया, 56 5 1 1 5 6 हो गया, 14 5 के 6 हो गया, आगे जाके, और फिर 7 2 14 26 के हो गया, 2 हो गया, फिर 7 2 30 हो गया, इतना हो गया, आप खिला सकते हैं, क्या है 30, ये 30 300 125 हो गया। अब देख लीजिए, ये 5 हो गया, और ये 8 8 में 6 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, कट गया। अब देख लीजिए, ये 0 बढ़ जाएगा, 18,000 हो गया, फिर 7 में खाए, अब कितना 1 लाख है, 1,88,000 हो गया, तो कितना में 4 में तो कंफर्म खा जाएगा, 4 में खा जाएगा, ठीक है, तो ये काम किए 4 से 12 में लगे, 4 में खाएगा, हाँ खा लेते, तो 416,000 होता है, 42 875 गुना 4, 25 किलो में गया 2 हो गया, 28 30 किलो में गया 3 हो गया, 32 36 35 के 5 बाकी 3 हो गया, और 2 2 11 बाकी 1 हो गया, और 14 1 17, तो 17,000, 17,000 मतलब 17 1,71,000, ये देखिए हो गया,
इतना हो गया तो घट के तो कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब क्या हो, ये देखिए इसका ऑप्शन भी आ रहा है, तो समझ गए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो 4 में खाएगा तो कितना है, ये जाके 174 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें बोला गया है किसी लंब पिरामिड का जो आधार है वह 8 सेंटीमीटर बड़ा संभव से मुझे, ठीक है। अब बताइए, दोस्त के रूप में दोस्त को, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी लंब पिरामिड का जो आधार है, किसी लंब पिरामिड का जो आधार है 8 सेंटीमीटर बोझा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ, तो बोला पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो पिरामिड है, पिरामिड का आयतन पता है क्या होगा, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना लंबवत ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना है हाइट, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए, आपको ये तो आपका आयतन हो गया, आयतन बराबर देते हैं, इतना हो गया आयतन। आधार का क्षेत्रफल क्या मतलब हो गया, इसका मतलब जिस आधार पे पिरामिड बनाया गया, समबाहु त्रिभुज के आधार पे पिरामिड बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख लेते हैं 1/3 हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया। और हाइट कितना दिया हुआ जाकर 30 √6 दिया हुआ है। तो ये देखिए 1/3 हो गया और √3/4 हो गया। अब देख लिए भुजा की स्क्वायर बोला, तो भुजा कितना दिया हुआ, भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये 30 √3 हो गया। ये देखिए √3 हो जाएगा, और ये होगा, ये 16 64 हो जाएगा। तो 16 की 48 480 हो गया, 480 हो गया ना, ये देखिए है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। बोला गया एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ इतना। तो बोल रहा है कि बर्तन की क्षमता क्या हुआ है, बेलनाकार है, आधार की परिधि बोल रहा है। तो परिधि आपको पता है 2πr होता है। 2πr हो गया, बराबर कितना दिया हो जाएगा, 264 हो गया। 2 हो गया, पाई का मान 5 के साथ हो गया, 2r निकाल देते हैं, और 264 हो गया। अब देखिए दूसरे खिलाइए, कितना रहेगा, 132 हो जाएगा। अब ये खिलाइए जाके, ये 6 बार खा जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 742 हो गया। आर बराबर 42 हो गया। आपको एच बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही जाके 50, एच बराबर 50 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसकी क्षमता निकालनी है। बेलन है, बेलन का क्षमता क्या होता है, इसका मतलब आयतन बारे में बात कर रहा है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 5/7 हो गया। और ये बातें देख रहे हैं, ये क्षमता लीटर में बोल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये कितना दिया हो जाके, तो ये हो जाके तो 42 × 42 हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा। अब ये बटे आपको 1000 कर दीजिए, क्योंकि आपको लीटर में चाहिए। तो 742 हो गया। तो आप देख लीजिए गुना कीजिए ताकि कितना हो जाएगा, गुना एक काम कर सकते हैं, ये देखिए 1 0 1 0 कर गया, 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 2 20 हो जाएगा। 20 से आप 20 रख लीजिए, 20 को 10 मिलेगा ताकि भाग में अच्छा रहेगा, तो 10 हो जाएगा, आगे जाके 21 हो जाएगा। तो 21 × 6 कितना हो जाएगा, ये जाके 6 हो जाएगा, तो फिर छेदने वाला 126 हो जाएगा, और गुना 22 हो जाएगा। फिर ये छेदने वाला 2 के लिए 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर जाके छेदने वाला 2 के लिए 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, फिर 2 हो गया। तो कितना आया, 2772 हो गया, ठीक है। अब बटे नीचे 10 आ गया। तो अगर इसको भाग देके लाइए तो क्या हो जाएगा, जाके भाग देके लाइए, या 277.2 हो जाएगा। तो आंसर है 270.2, लेकिन 270.2 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है। इसमें देखते हैं अगले नंबर में क्या बोला गया है, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है,
6 सेंटीमीटर बाहर त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक शेल का जो वजन है इतना ग्राम है, ठीक है। तो बोला यदि धातु का घनत्व घनत्व जो है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन हो गया। मतलब बोल रहा है कि सेल का मोटाई क्या है, ठीक है। अब गोलाकार है, इसका समझिए बात को, किस तरह का बात कर रही है। एक आकृति ये है, इसके अंदर एक गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये इसका केंद्र है। अब बोल रहा है जो बाहरी त्रिज्या है, ये पूरा का जो त्रिज्या ये जाके 6 है, ठीक है। और अंदर का जो त्रिज्या उसके बारे में नहीं पता चला, ठीक है। ठीक है, अब अंदर नहीं बता रहा, वही बोला ये जो क्षेत्र बच रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्र आपका मोटाई पूछ रहा है, ये मोटाई इसका, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए अब क्या बोला है। तो गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 बार बड़ा त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या का क्यूब हो जाएगा माइनस छोटा त्रिज्या हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा। ये निकलेगा, अब निकलेगा क्या, सेंटीमीटर है। ये जो निकलेगा आयतन जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। और इसका आयतन देखते हैं, ये वजन, वजन का मतलब आयतन इतना दिया हुआ है। अब बोला है धात्विक मतलब धातु का जो वजन है इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब इतना है, उसको हम इतना से गुणा कर देंगे, ये पूरा सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का क्यूब इतना है। पूरा का आयतन के बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो गया। तो एक काम कर सकते हैं, 4/3 को लिख दीजिए, 4/3 हो गया, फिर 5/7 हो गया। अब देखिए आपका क्यूब का मतलब एक 6 का क्यूब 16 हो गया, मैंने क्यूब हो गया। क्यूब है, ऊपर लिख देते हैं 2056 मिनट, ठीक है। ये हो गया, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जाके 66 88 है, बटे ये 10 है, 10.5 रहेगा, गुना में तो भाग में जाएगा, में ऊपर चल जाएगा, इतना होगा, ठीक है। अब काटा जाए, काट के जाके 11 कहते 11 22 हो गया, 1166 हो जाएगा, फिर 1188 हो जाएगा, डबल बता देगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से खिलाड़ी कितना रहेगा, 2 से खिलाड़ी 15, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 30 और 40 हो गया। तो अब देखा जाए तो और काटने लायक है, देखो 7 से खिलाड़ी, तो 7 से खिलाड़ी कितना, 7 का 7 हो गया, 7 35 हो गया, 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो और कितना करेगा, अब देख लीजिए 4 बच गया। अब बोल रहा है कि 216 माइनस आर क्यूब, इसके बराबर कितना आ रहा है जाके 30 40 बटे 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 से काटना चाहिए, करिए 5 से, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा, फिर 8 × 45, 8 × 45 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटिए तो 15 चौके 60 हो गया, 4 × 152 हो गया। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 216 माइनस 152, कितना, ये 4 हो गया, और ये जाके 11, 4 बच गया, और ये जाके 11, ये 6 हो जाएगा, 64 रहेगा। बताइए आर बराबर, देखिए तो ये देखिए 64, तो 64 क्या लिखेगा, 4 × 4 × 4 लिखिएगा, क्यूब में है, तो ये आर बराबर हो जाएगा जाके 4, ठीक है। आर बराबर आपका 4 आ गया, मतलब एक जो त्रिज्या छोटा त्रिज्या 4 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मोटाई क्या होगा, तो लिख सकते हैं बड़ा त्रिज्या 6 था, फिर 4 बता दीजिए, तो उसका मोटाई जो होगा वो 2 होगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक लंब प्रिज्म का जो ऊंचाई इतना दिया हुआ है तथा इसका आधार एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 5 8 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मेरा प्रिज्म का, तो प्रिज्म का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। अब बताइए क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अच्छा आधार क्या होगा, अब आपका आधार एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो लिख दीजिए, तो 5 हो गया, 8 हो गया, प्लस 8, 5 8 12 का, वही त्रिभुज है। और वो ऊंचाई कितना दिया हो जाएगा, 18 दिया हुआ था, 18 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 12 18 12 8 20 5 25 हो गया, 25 × 18 हो जाएगा,
25 गुना 18 के बराबर हो जाएगा कि 25 गुना 20 हो जाएगा 500 मतलब 450 हो जाएगा। ये आपका 450 हो गया, तो 450 है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया एक ठोस अर्धगोले का समकोण पृथ्वी क्षेत्रफल कितना दिया हो, ठीक है। तो बोला इसका आयतन क्या हो, ठीक है। हम निकटतम बोला है मतलब पॉइंट में आएगा। अब बताइए देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल होता है 3 पाई r², ठीक है। 3 हो गया। अब पाई का वैल्यू जानते हैं, देखते हैं क्या लेगा, 3.15 1.1 वैल्यू दे रहा है, 3.14 हो जाएगा या 0.1 हो जाएगा, ठीक है। r² निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना जाके दिया हो 942। अब काट के देख लीजिए कितना जाएगा, ये देखिए तो 3 किया 900 और 4 किया 42, इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 और 3 कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो गया, r² बराबर 100 हो गया, r बराबर 100 हो जाएगा, r बराबर 10 हो जाएगा, r बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो इसका आयतन निकाल लीजिए, तो दो अर्धगोला का आयतन पता है क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr², तो 2/3 लिख दीजिए। पाई का मान बताइए क्या दिया, 3.14 बारे में बात कर रहा है, इसका पॉइंट वाई नीचे 100 आ जाएगा। r³ बोल रहा था, r का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ये देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब 3 से खिलाइए तो खाएगा, एक काम करिए ऑप्शन नहीं है गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 332 314 मतलब 628 हो गया, तो 628 जीरो हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब खिलाइए, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर जीरो बटा दीजिए, फिर जाके तो जाके 9 के 27 हो गया, एक हो गया 10 हो गया, तो 3 9 हो जाएगा। ये देखिए है ना, उसके लगभग आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं। उसमें क्या बोला, इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, अरे हो जाए यार। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक लंब पिरामिड लंब वृत्तीय शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब वक्र वृत्तीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो बोला शंकु का आयतन निकाल। शंकु का वक्र वृत्तीय क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो r दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 5x हो जाएगा, और जो h दिया हुआ वो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर बताइए कि दोनों का स्क्वायर हो जाता है, तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये 169 हो जाएगा। 169 को क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर है, 13x हो जाएगा, 13x हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। पाई का वैल्यू देखते हैं कितना, ये दिया हुआ है, तो 3.14 हो जाएगा पाई का वैल्यू। पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू हो जाएगा 5x हो जाएगा, और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू जाके 13x हो जाएगा, यहाँ पर दिया हो जाके जाके 816 पॉइंट ये हो जाएगा, पॉइंट उड़ाई नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाई नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काटनी चाहिए, कटेगा 13 से काटिए तो 13 6 78 हो गया, 3 बजेगा 36 हो गया, तो 13 26 हो जाएगा, फिर 13 13 चौदह से 108 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 600 314 से 628 दो वालों कट जाएगा। अब देखा जाए तो देखिए 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो आर इसका एक्स का बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का 2 दूनी 4 हो गया, एक्स बराबर 2 आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आर बराबर आपका 10 आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है। एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर 13 26 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 5 बार 24 हो गया। अब आयतन निकाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 लिख लीजिए, पाई का वैल्यू बताए पते है, तो 3.14 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना दिया हो जाएगा, जाके वैल्यू हो जाएगा, जाके आर का वैल्यू 10 गुना 10 है, 100 हो जाएगा, एक स्क्वायर बोल रहा है, इंटू एच, एच कितना दिया हो जाएगा 24 हो गया, 3 8 24 हो गया,
ये 100 कर गया, गुना कर दिया, 832 की 2 बकिया 3 हो गया, 3 2 3 बकिया बकिया 1 हो गया, बकिया 24 से 25 हो गया, 2512 हो जाएगा, 2512 है, 2512 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं।